अब आएगा खेल में मजा। मिसेज आपने किया है ये सब। मेम साहब उफ, हमारी बिपाशा जो आपको बहुत ज्यादा होशियार अपने आप को समझती है, लेकिन इतनी ज्यादा होशियार तो है नहीं, क्योंकि उसने एक बहुत बड़ा सबूत जो छोड़ दिया है, जिसके बलबूते पे अनिरुद्ध को यह पूरा किस्सा पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। केवल अनिरुद्ध कहीं नहीं, बल्कि झनक को भी यह किस्सा समझ में आ जाएगा। और झनक और अनिरुद्ध ने मिलकर आदित्य को तो ये किस्सा साझा किया, और आदित्य को किस्सा समझाने की तो जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि आदित्य को झनक के ऊपर पूरा विश्वास और भरोसा जो है, क्योंकि आदित्य ने ही झनक को सबसे पहले बोला था कि झनक, मैं मान रहा हूँ कि तुमने मैसेज नहीं किया है, तो तुम्हारे ऊपर यकीन है मुझे, क्योंकि मैं इतने दिनों से तुम्हारे साथ हूँ। मैं ये मान सकता हूँ कि तुम्हारे साथ कई सालों से नहीं हूँ, लेकिन जितना भी समय रहा हूँ उसमें तो मैंने एक बात तो अच्छे से जान ली है कि तुम मुझे कभी मैसेज नहीं करती हो। तो इसका यही मतलब है कि तुम्हारा फोन जरूर किसी ने ना किसी इस्तेमाल किया होगा। और भाई अनिरुद्ध और झनक जब अपने कमरे में बात कर रहे थे, इनके सामने इनके कमरे में बार बार बुलाने के लिए इनके कमरे में आने वाली इकलौती बिपाशा ही तो है। और बिपाशा इतने अच्छे से सबक झनक से बात कर रही थी, यह बात को अनिरुद्ध को भी हजम नहीं हो रहा था। उसको तो पहले ही डाउट हो गया था, लेकिन उस वक्त अनिरुद्ध ने तो कुछ बोला ही नहीं, क्योंकि उस वक्त अनिरुद्ध को क्या पता था कि भाई बिपाशा के दिमाग में चल क्या रहा है, बिपाशा की असली प्लानिंग क्या है। इसी के लिए अब भी बिपाशा की धज्जियां उड़ने वाली है। अनिरुद्ध जो तैयार हो चुका है अपनी टोली को लेकर, और अनिरुद्ध की टोली में झनक है, आदित्य कपूर भी है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट के साथ मैं आ गई हूँ। लेकिन मैं दोस्तों ये नहीं बोल रही हूँ कि भाई हमारे झनक को, जब ये नहीं बोल रही है कि सारे लोगों के सामने उसने मैसेज नहीं किया है, उसने मैसेज नहीं किया है, बल्कि उसने मैसेज इसलिए नहीं मैसेज किया है क्योंकि वो मैसेज कभी करती ही नहीं है, और हमेशा एक आदमी का फोन एक ही के पास हो ये तो जरूरी नहीं है। तो ये मान लेते हैं कि आज के दिनों में हर कोई फोन के साथ बहुत ज्यादा अटैच होता है, दिन रात उसी के साथ अपने सबसे ज्यादा वक्त बिताया करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है एनी टाइम वो अपने आप को फोन के पास ही रखे, या फिर भाई हमारा मुंह हमारा चेहरा ये चीजें रह सकती है हमारे साथ, लेकिन जो चीजें अलग हमसे अलग ही हो जाती है वो चीजें हमारे साथ एनी टाइम कैसे रह सकती है। और ये सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़े पॉइंट जो है नोट करने वाली है, और यही बात झनक बता रही है। लेकिन क्या ही कर सकते हैं भाई, जिसको भरोसा करना है वो उसके ऊपर कुछ भी हो जाए भरोसा करेगा, और जिसको नहीं करना है आप लाख सबूत पेश कर दो वो आपको भरोसा आपके ऊपर करेगा ही नहीं। झनक के ऊपर भरोसा करना था तो झनक के ऊपर आदित्य कपूर भरोसा कर रहे हैं, भले ही झनक कोई सबूत पेश करे या ना करे। झनक ने तो बोल दिया है, एक बार सो बोल दिया। ये आदित्य कपूर की लॉयल्टी है कि ये दिखाता है कि आदित्य कपूर आंख बंद करके झनक के ऊपर भरोसा इतना करते हैं, तभी तो झनक के मैसेज को देखकर वो इतनी दूर चले आए। और झनक के बताने के बाद कि मैंने नहीं किया, यह बोलने के बाद वो झनक की बातों पर भी यकीन कर रहा है। यही तो आदित्य कपूर का एक तरफा प्यार है, और एक तरफे प्यार का क्या ही कीमत, और सच्चाई कुछ और ही अलग होती है। ये कहीं सुना सुना लग रहा है, लेकिन भाई अब सबसे बड़ी बात है क्या, जो अनिरुद्ध बॉस एनी टाइम झनक 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 करते रहता है, अरसी के चारों तरफ घूम घूम कर झनक को अपना बनाने की कोशिश करता है, वो अनिरुद्ध बॉस झनक की इन बातों पर यकीन नहीं कर रहा है। तो भाई झनक को तो झटका लगेगा ही, इसका सदमा तो लगेगा ही। जब आदित्य कपूर यकीन कर रहा है तो अनिरुद्ध को ये लगा कि भाई ये बंदा यकीन कर रहा है, कल का आया हुआ, मुझे तो यकीन करना ही पड़ेगा। हो सकता है कि झनक सही बोल रही है, झनक सही ही बोल रही है। और जब झनक अनिरुद्ध को सारे लोगों के सामने खरी खोटी सुनाती है, बोलते कि आप पलटू बाजो, आप दोगले बाजो, पलक झपकते ही आप पलट जाते हैं, दुनिया भर की बातें बोलते हैं। ये रियलाइज होता है अनिरुद्ध को, उसने बहुत बड़ी गलती जो हो गई उससे झनक के ऊपर भरोसा नहीं किया, क्योंकि झनक झूठ नहीं बोलती है भले कुछ भी हो जाए। और इसी के लिए दोस्तों अब सबसे बड़ी रिपोर्ट ये आ रही है कि होटल के बाहर झनक निकल चुकी है, जहां पर BTS के कुछ वीडियो आए हैं, जहां पर कुछ रिपोर्ट्स आई कि हमारे झनक के पीछे पीछे अनिरुद्ध बोस भी चले आए, और अनिरुद्ध बोस झनक और आदित्य तीनों बात कर रहे हैं, लेकिन बिपाशा
बिपाशा और अर्शी, इन लोगों को चैन कहाँ भाई। ये तो इन झनक इनकी जरूरत है, अनिरुद्ध है ना, झनक के पीछे पीछे भाग रहे हैं। अभी भी झनक के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, झनक के खिलाफ इन्होंने सबूत पेश किए। ये पूरी कहानी जो गढ़ दी, जो अर्शी, बिपाशा, तनुजा और लाल ने मिलकर, इनको इसके बाद भी चैन नहीं है। क्योंकि अभी तो झनक एक तरफदारी कर रही है, आदित्य कपूर अभी भी झनक की तरफ, अनिरुद्ध भी जा रहा है। अनिरुद्ध भी झनक के पीछे तो गया तो इन लोगों को चैन नहीं, इसीलिए ये लोग भी पीछे पीछे दौड़कर देखने की कोशिश करते हैं कि ये लोग क्या बातें कर रहे हैं। तो तभी दोस्तों आदित्य एक ही बात बोलता है कि झनक, मुझे पता है तुमने मैसेज नहीं करती हो, तुम्हारे साथ कोई रहकर, कोई सालों वक्त रहकर मैंने ये तुमको जाना है, लेकिन जितने दिनों भी मैं तुम्हारे साथ रहा हूँ, मुझे एक बात तो समझ में आ गई है कि तुम मैसेज नहीं करती हो, तुम डायरेक्ट कॉल करती हो और फेस टू फेस बातें करती हो। क्योंकि तुम हटकर पीछे छुप कर ऐसे वार करने वालों में से लड़की नहीं हो। तुम यदि लगेगा कि मुंह पर ही बात बोली और यही तुम्हारी खासियत है, और इस बात को जब बोल देता है ना आदित्य कपूर, और इसके पहले जो झनक ने अनिरुद्ध को अल्टीमेटम दिया था, भाई आपने मुझे क्या किया, आपके ऊपर मुझे भरोसा नहीं है, आप मेरे ऊपर प्रपोजल लेकर आए, दुनिया भर की जो बातें बोलते हैं ना, वो सारी बातें बोलकर एक बात तो समझ में आ ही गया कि अनिरुद्ध बोस को अब उसे भी झनक के ऊपर यकीन करना चाहिए। इसी के लिए जब होटल बाहर आता है तो देखता है कि आदित्य कपूर भरोसा कर रहा है, तो वो भी भरोसा करता है। और तब उसे कुछ कुछ याद जो आने लगता है कि मैंने बोला था ना, सबूत क्या है, सबूत खुद बिपाशा ही है। क्योंकि बिपाशा ठम के बोले कि उस दिन कमरे में आई थी पूजा वगैरह करने के लिए। यह बात अनिरुद्ध भी ना पूछ लेगा क्या आपने बिपाशा को भेजा था, और यहाँ पे आए जब हमारी दादी साहिबा बोल देंगी कि नहीं मैंने तो नहीं भेजा था, और यही गलती उसे उन्होंने बोल दे कि हाँ मैंने भेजा था, कब भेजा था, किस लिए भेजा था, यही स्टेटमेंट में कोई बदलाव हो गया, तो बिपाशा तुम तो गई यानी, और मिसेज बिपाशा सबने आपने किया तो ये बात तो पता चल ही जाएगा। और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी आ रहा है कि बिपाशा का भांडाफोड़ हो जाएगा, क्योंकि झनक और अनिरुद्ध को यह पता जो चल जाएगा कि उस दिन जब बिपाशा आई थी तो यही तो काम करने आई थी। टाइमिंग जब मैच किया जाएगा कि आदित्य कपूर को मैसेज कब आए, अभी बिपाशा के आने के बाद ही उस दिन आए, तो ऑलरेडी इतने तो सेंस ही हर किसी में, और इसीलिए ये चीजें सभी को समझ में आ जाएंगी। तो कुल मिलाकर ये कह सकती हूँ कि अनिरुद्ध अब झनक को भरोसा दिलाने के लिए अभी बिपाशा को भी, अपनी भाभी को एक्सपोज करने वाला है अनिरुद्ध। और ये तो लाजमी सी बात है भाई, अनिरुद्ध तुम्हें कुछ तो अच्छा करना ही पड़ेगा। तुमने अपनी बातों के इतने तीखे वार जो झनक के ऊपर किए हैं ना, अपने मुंह पर यदि तुमने पाप किया है तो हटाकर उसको पुण्य भी तो करना ही पड़ेगा। और अपने मुंह से नए नए शब्दों का जो ये प्रवाह किया है ना, इसी के लिए अनिरुद्ध अपने मुंह से इन शब्दों को झाड़ना शुरू कर दो, और जल्दी से जल्दी यहाँ पे बिपाशा अपनी भाभी को एक्सपोज कर दो। क्योंकि यदि तुम्हें झनक चाहिए तो झनक को हासिल करने के लिए बेटा कुछ तो करना पड़ेगा। और वैसे भी तुमने झनक को पाने के लिए किया ही क्या है आज तक, ये तो बताओ। तुम्हारी कोई पहली बात होगी, तुम क्या ब्रिजभूषण के लिए पुलिस कंप्लेंट किए, पुलिस नहीं है यार। सबसे बड़ी बात है कि अभी तक देख के पुलिस का इंतजार कर रहा हूँ मैं। किसी शो में पुलिस को वेट इतनी बेसब्री से नहीं किया गया जितना बेसब्री से मैं कर रही हूँ। भाई पुलिस वाले आ जाए, या मर्डर हुआ है, पुलिस वाले एक्सपोज हुए, स्पॉट हुए, तुरंत पहुंच गए थे। उसके बाद पुलिस वाले ने बोल दिया कि भाई हमारे पास दूसरा बहुत सारे केस हैं, अब नहीं आएंगे तो यहाँ पे एटलीस्ट पुलिस वाले आ ही जाएं, कोई पुलिस स्टेशन दिखा दो, कहीं पे कुछ चले जाइए, मर्डर हुआ है, दिन दहाड़े गोलियां चली है। ये कौन सा शो चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। दूसरा कोई शो और तो भाई ऐसे हादसे होते हैं उसके पहले पुलिस पहुंच जाती है, पुलिस का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रहता है, कहानी कुछ अच्छी इंटरेस्टिंग होती जाती है। लेकिन यहाँ पे सृष्टि के खिलाफ कोई केस नहीं, कोई कोर्ट नहीं, कोई सुनवाई नहीं, सारी बातें पेंडिंग में चल रही है। सगाई चल रही है भाई, श्राद्ध हुआ, दूसरे दिन सगाई कर रहे थे। ये तो मैं बोलती हूँ कि लगे तो अनिरुद्ध बाहर जाओ, झनक से शादी भी कर लो, तो किस्सा ही खत्म हो जाए, शो भी खत्म हो, और हम सब लोग ये जो पैसा जो हजम है ना वो भी हजम हो जाए, सभी लोग खुश। तो कुल मिला के दोस्तों ये थी आज आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी अपडेट के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। बेशक वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। दोस्तों आप इस वीडियो को लेकर क्या कहना चाहते हैं, आप अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया और अपने कमेंट हमें जरूर से करें दोस्तों। तो शो झनक, भाई झनक के शो को ना लेकर इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो अंदर से कहानी बहुत ही लॉजिकल होती जा रही है। मतलब ब्रेन में जो होता है तो नॉर्मल जो सेंस है ना 5वीं क्लास के बच्चे का भी जो होता है ना वो भी नहीं इतना यूज करते हैं, तो उसको देख कर इतना इरिटेशन हो रहा है। ऐसा मत दिखाइए, थोड़ा समझ रहे हैं ना भाई, दूसरे के शो को साथ कंपटीशन करना, आप लोग अलग ही लेवल पे शो दिखा रहे हैं, तो थोड़ा सा डिस्प्ले ये
क्या आप लोग ऐसे ही है? तो आप अपना जो है अपना निराश, अपना दुख समझ साझा कीजिए और कर दीजिए कमेंट बॉक्स में अपनी और सारी चीजें लिख करके हमें बताइए दोस्तों, आप क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं आगे के आने वाले एपिसोड में क्या हो आगे का। तो दोस्तों कमेंट करके हमें जरूर से बताइएगा। अगर अर्शी को जो एक्सपोज होने के बाद वो भी शादी कर ले तो सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आप दोस्तों क्या कहना चाहते हैं ये भी हमें जरूर से बताइएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक लिए बने रहिए हमारे साथ। बाय बाय।